वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद, मन वचन काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक अपने पूरे शरीर को शांत शिथिल रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ भावपूर्वक नमन कीजिए, वंदन कीजिए। प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ। आपने अपने जीवन को सफल बनाया, आपने पूर्णता को प्राप्त किया। वो साधना विधि आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। मैं उस साधना की गहराई में प्रवेश करना चाहता हूँ। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। आपकी शरण में हूँ। प्रभु, मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, बस अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी कृपा, दृष्टि, मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ता रहूं। नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्धों को नमन कीजिए। अपने आप को उनकी शरण में अर्पित कर दीजिए। प्रभु, आपने अष्ट कर्मों को क्षय कर अशरीरी अवस्था प्राप्त कर ली, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। प्रभु, मेरे भी जीवन का यही लक्ष्य है। अनादिकाल से मैं 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा हूँ। मेरी ये 4 गति का भ्रमण जन्म मरण का चक्र समाप्त करके मैं भी आपकी जैसी दशा को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। नमो आयरियाणम, अरिहंत और सिद्ध प्रभु के प्रतिनिधि रूप में, जीवंत रूप में आचार्य भगवंत को मेरा नमन, जो आपकी साधना को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे समस्त आचार्य भगवंतों को मेरा नमन। वर्तमान में शिवाचार्य भगवान, जो हमें इस भरत क्षेत्र में इस वीतराग साधना का परिचय करा करके साधना में प्रवेश कराने हेतु पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपके जैसी सरलता, पवित्रता, साधना की प्यास, आपके जैसी तीव्रता हमारे भीतर में भी आए। चारों तरफ संसार के आकर्षण है प्रभु, फिर भी इसमें आप इतना समय साधना को देते हैं। मैं भी इस संसार के आकर्षणों से बाहर निकलकर अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिद्ध शिला को आगे रखते हुए अधिकांश समय अपने जीव आत्मा को दे सकूं, अपने मोह कर्म को क्षय कर सकूं। ऐसी कृपा, दृष्टि, आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। नमो वज्रायणम,
समस्त उपाध्याय भगवंत जो ज्ञानी पुरुष हैं, अरिहंतों की वाणी का सार, शास्त्रों की वाणी का सार सम्यक से क्षायिक सम्यक की ओर बढ़ूं, ऐसी कृपा बनी रहे। नमो लोए सव्व साहुणम। लोक में जितने भी साधु साध्वी हैं, जितने भी आत्मार्थी साधक साधिकाएं हैं, जो वितराग मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके भीतर में वास्तव में साधुता आ गई है, जो कर्म क्षय करने के लिए प्रत्येक श्वास का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे समस्त सम्यक्त्वी आत्मार्थी आत्माओं को मेरा नमन वंदन। जो साधना के क्षेत्र में आठों याम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने नवीन कर्म का बंधन रोक दिया है और केवल कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे समस्त साधु साध्वी भगवंत को मेरा नमन। प्रभु, वो दिन धन्य होगा जिस दिन में पूर्ण रूप से आत्मार्थ की साधना में लीन हो जाऊंगा। आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। केवली समान, सिद्ध समान, जो कुछ आपके साथ हो रहा है आपके ही उदय कर्म है। जो उदय कर्म को स्वीकार कर लेता है वह प्रति पल प्रतिक्षण कर्म क्षय करता जाता है। उसे कषाय नहीं आते, यानी उसे क्रोध नहीं आता। पूरा जगत कर्म सत्ता के अधीन चल रहा है। आप अपने स्वभाव में रहकर आने वाले उदय कर्म को स्वीकार कर लीजिए। और गहरे शांत मौन
आप जीव आत्मा हैं। देखिए कितनी देर आप जीव अपने स्वभाव में रह पाते हैं। आपका स्वभाव क्या था दृष्टा? परम आनंद। पर का चिंतन छोड़ दीजिए, जो आपका नहीं है उसका चिंतन छोड़ दीजिए, जो आप हैं उसमें ठहर जाइए। जब जब मन विचारों में उलझे पर चिंतन में जाए, उपयोग पूर्वक पुनः स्व में आ जाए। जड़ भिन्न है और मैं जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हूँ।
आप आत्मा हैं। आत्मा का स्वभाव जानना, देखना, परम आनंद में रहना। मन, बुद्धि, इंद्रिय, विषय, संस्कारों से पार अपने निज तत्व में बने रहें। हर श्वास आपकी जीव तत्व के लिए हो। पर चिंतन छूट जाए, निज अस्तित्व में ठहर जाए। यही आत्म ध्यान का लक्ष्य है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। अनंत सुख आत्मा में है। आज तक हम पुण्य में सुख मान रहे थे, पाप को दुख मान रहे थे। ये पुण्य और पाप कर्म जनित है, ये शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सुख आत्मा का स्वभाव है, शाश्वत है। हर जन्म में हमारे साथ था, वर्तमान में है, भविष्य में भी साथ रहेगा। कर्म बदलते जाएंगे, कर्म छूटते जाएंगे, कर्म नए बनते जाएंगे, लेकिन जीव में शाश्वत सुख था, है और रहेगा। आत्म ध्यान के द्वारा उस शाश्वत सुख का अनुभव वर्तमान क्षण में कीजिए। आज तक हमारी सारी प्रार्थनाएं अनुकूलता की रही। अनुकूलता में सुख माना, ये हमारा मिथ्यात्व था। प्रतिकूलता में दुख माना और आर्त रोध ध्यान में चले गए, ये हमारा अज्ञान था। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, आत्मार्थी साधक हर स्थिति में अनंत सुख का अनुभव करता है। अज्ञान और मोह में अनंत शक्ति पाने के लिए पुद्गलों को एकत्रित करते रहे। जन बल, धन बल, परिवार बल, संघ बल, समाज बल को एकत्रित करते गए, परंतु वास्तविक शक्ति निज तत्व में है।
इस प्रकार जीव जब अपने ही स्वभाव में स्थित हो जाए, निज तत्व पर श्रद्धा करें, उसे सम्यक्त्व कहते हैं, क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। अपनी स्वस्थिति को बढ़ाते जाइए। जो जो क्षण स्वस्थिति में बीतेंगे वो कर्म निर्जरा के होंगे और जीव का लक्ष्य अटल अवगाहना सिद्धशिला है। शरीर में है पर अशरीरी अवस्था का अनुभव कीजिए और अंतिम लक्ष्य सिद्धशिला की ओर पुरुषार्थ बढ़ाते जाइए। पर का चिंतन छोड़िए, निज तत्व में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। बंद आँखों से गहरा ध्यान, खुली आँखों से भेद विज्ञान, उठते बैठते सोते चलते खाते हर क्रिया में जीव अक्रिय रहेगा, जीव अपने धर्म में रहेगा। जीव का धर्म जानना, देखना और परम आनंद में रहना, स्वभाव ही धर्म है। क्रियाएं बदलेगी लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। आप स्वभाव में बने रहे, धर्ममय बने रहे। इसी स्थिति में गहरी शांति का अनुभव करते हुए आचार्य भगवंत आपको वितरागता का अनुभव कराते हुए मंगल पाठ प्रदान करेंगे। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे भाई भक्ति भाव से। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संते जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल